हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स में आज हम चर्चा कर रहे हैं 1 से 10 अगस्त तक के करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 लाख CCTV के साथ हैदराबाद देश का सबसे ज्यादा निगरानी वाला शहर बन गया। कितने CCTV लगे हैं? 3 लाख लगे हैं। शहर का नाम है हैदराबाद, याद रखिएगा। और ये विश्व में 16वें स्थान पर है। भारत में पहले स्थान पर और विश्व में 16वें स्थान पर है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर से 10 नवंबर तक UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आयोजित किया जाएगा। UAE में शामिल है दुबई, शारजाह, ये सारे 7 अमीरात UAE में शामिल हैं। 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी और इस बार कहां पर आयोजित हो रहा है? UAE में आयोजित हो रहा है ड्यू टू कोविड-19। 6 से 11 तक के छात्रों के लिए ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ये आप याद रखिएगा, विद्यार्थी विज्ञान मंथन राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपसे केवल ये पूछेगा कि किस कक्षा के लिए है, तो ये 6 से 11 के लिए है। ब्रिटिश सिक्के पर, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश सिक्के पर फीचर होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति गांधी जी हैं। गांधी जी की फोटो ब्रिटिश सिक्के पर छापी जाएगी या ढाली जाएगी। तुर्की ने सोशल मीडिया के लिए नया कानून बनाया है। नया कानून क्या है? जो डेटा है वो तुर्की में ही रखना होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह को एक ऑफिस तुर्की में खोलना होगा और जो डेटा है वो तुर्की में ही रखना होगा। जनरली ये कंपनीज अमेरिका में अपना सारा डेटा रखते हैं, इस वजह से डेटा लीक होने के भी चांसेस रहते हैं। तो तुर्की ने एक नया कानून पास किया। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा। अल्पसंख्यक मंत्री ने इसकी घोषणा की क्योंकि इसी दिन ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ था। ली तेंग, ये नाम है राष्ट्रपति का, पूर्व राष्ट्रपति का। कहां के? ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति हैं और ये ली तेंग लोकतांत्रिक रूप से चुने गए ताइवान के पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। ये 1996 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति रहे थे। महात्मा गांधी सेतु पटना से हाजीपुर को जोड़ता है, गंगा नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके एक लेन का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। एक अप होती है, एक डाउन होती है, तो एक अप वाली का इनॉग्रेशन, उद्घाटन हाल ही में किया गया है। यूपी की टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। नाम याद रखिएगा, तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं कमल रानी। IT मंत्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने DD असम नाम से एक नया चैनल शुरू किया है। जैसे आपने देखा होगा DD कश्मीर, DD UP, DD उड़िया, हर प्रकार का है। तो इसी प्रकार DD असम 24 आवर का ये चैनल होगा, 24 घंटे चलेगा ये चैनल। प्रदीप सिंह ने UPSC की सिविल सर्विस परीक्षा में टॉप किया है, मतलब IAS में उन्होंने टॉप किया है। नाम क्या है? प्रदीप सिंह। और UPSC चेयरमैन कौन है? अरविंद सक्सेना UPSC चेयरमैन है। NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निर्देशक, बड़ी शख्सियत है ये, इब्राहिम अल काजी का निधन हो गया। इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। नाम क्या है? इब्राहिम अल काजी का हाल ही में निधन हो गया। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निर्देशक रहे हैं। लेबनान की राजधानी बैरूत की बंदरगाह पर हाल ही में एक बहुत ज़बरदस्त विस्फोट हुआ था जो आप लोगों ने इंटरनेट पर ज़रूर देखा होगा। वो कहाँ पर हुआ था? वो लेबनान की राजधानी बैरूत में हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि उस जगह पर 2750 मीट्रिक अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करके रखा गया था। 2750 मीट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करके रखा गया था और वो धमाके की वजह से ही लेबनान की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है। कल लेबनान की सरकार ने पूरी मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मिजोरम में रहने वाली ब्रू जनजाति, ये नाम याद रखिएगा, ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया गया है। ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जनजाति का नाम है ब्रू। मिजोरम में रहते थे, अब त्रिपुरा में बसाया जा रहा है। GC मुर्मू CAG नियुक्त किए गए हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अब जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया है। 7 अगस्त को पहली किसान रेल शुरू हुई और ये कहां से कहां तक चलेगी? देवलाली से दानापुर तक चलेगी। स्टेशनों का नाम याद रखिएगा, देवलाली से दानापुर। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में
पुणे जो महाराष्ट्र में स्थित है, सीरम इंस्टीट्यूट में बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक संस्था है के साथ मिलकर कोविड-19 की वैक्सीन बना रहा है। कौन सा? सीरम इंस्टीट्यूट। किन संस्था के साथ मिलकर? बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अमेरिका ने भी, जैसे भारत ने किया है, अमेरिका ने भी टिकटॉक और वीचैट पे बैन कर दिया। टिकटॉक और वीचैट। दिल्ली ई वाहन, इंपॉर्टेंट, दिल्ली ई वाहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इससे पहले वाले करंट अफेयर्स में हमने आपको बताया था कि पहला ई वाहन प्लाजा दिल्ली में स्थापित किया गया है, जो ई वाहन को चार्ज करने के लिए व्यवस्था वहां पर होगी। ई वाहन नीति के तहत क्या क्या शामिल किया गया है? जैसे ई वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी जाएगी, और भी कई उसमें फ़ायदे मिलेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन में, जब आप आरटीओ जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन में भी फीस कम लगेगी आपकी। कर्नाटक के हुबली में रेल संग्रहालय स्थापित किया गया है। स्टेशन का नाम क्या है? हुबली रेल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आइकन रखने वाला देश का पहला शहर बन गया। श्रीलंका पीपल्स पार्टी के महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने हैं और इन्हें प्रधानमंत्री की शपथ इनके छोटे भाई गोतबया राजपक्षे ने दिलाई, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। मतलब छोटा भाई राष्ट्रपति है और बड़ा भाई प्रधानमंत्री। इससे पहले भी ये राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रो चाइना माने जाते हैं, मतलब चाइना के पक्षधर माने जाते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी ने हिंदी में ट्वीट किया। अपना नए हैंडल की शुरुआत की है, जो हिंदी में ट्वीट करेंगे वो। चेन्नई और अंडमान के लिए एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है। कितने किलोमीटर की होगी? 2300 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर होगी, और इसका फायदा ये होगा कि अंडमान में भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी। चीन ने अपने घरेलू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बाइडू 3 को वैश्विक रूप से लॉन्च कर दिया। जैसे जीपीएस है अमेरिका का, वैसी चीन का होगा बाइडू 3। और भारत का कौन सा है? भारत का है नाविक। पाकिस्तान द्वारा अपने नए मानचित्र को प्रदर्शित किया गया है, और इस मानचित्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़, सरक्रीक रेखा, इन सभी को पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। सरक्रीक रेखा जो है वो कच्छ के रण में स्थित है और भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर डिसाइड करती है। रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों के आयात पर रोक लगा दी। मतलब जैसे असॉल्ट राइफल हुई, जैसे आर्टिलरी गन्स हुई, मतलब तोपें हुई, ऐसी चीज़ों के आयात पर रोक लगा दी है, और एक बड़ा ठेका भारतीय उद्योगपतियों को दिया है जो भारत में ही इसका निर्माण करेंगे। विटामिन डी की कमी से कोविड का खतरा बढ़ता है। साइंटिस्ट ने नई खोज की है जिसके अनुसार विटामिन डी की कमी से कोविड-19 का खतरा बढ़ता है। विटामिन डी किस चीज से मिलता है? सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। नासा क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर भेज चुका है। उसके बाद एक और रोवर उसके द्वारा भेजा गया है। इसके ऊपर चलिए चर्चा करते हैं। यह रोवर एटलस रॉकेट के द्वारा भेजा गया है। इस रोवर का नाम परसेवेरांस है। क्या नाम है? परसेवेरांस। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर और एक ड्रिल भी भेजी गई है, ड्रिल मशीन भेजी गई है। हेलीकॉप्टर मतलब जैसा हेलीकॉप्टर नॉर्मल हम देखते हैं वैसा नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर का काम करेगा। हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह के पर्यावरण का पता लगाएगा, वहाँ कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं ये पता लगाएगा, तथा ड्रिल मशीन आंतरिक संरचना, गड्ढे खोद कर वहाँ पर मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना कैसी है उसको पता करेगी। 18 फरवरी 2021 को यह एटलस रॉकेट या यह रोवर मंगल ग्रह के जेजोरो क्रेटर पर उतरेगा। क्या नाम है? जेजोरो क्रेटर पर उतरेगा मंगल ग्रह के। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप पर, एनजीटी ने अगत्ती द्वीप पर नारियल के पेड़ों को कटाई पर रोक लगा दी है। यहाँ पर एक रोड बन रही थी जिसके लिए बहुत सारे नारियल के पेड़ काटे जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उसके लिए एनजीटी का दरवाज़ा खटखटाया, तो एनजीटी ने नारियल के पेड़ पर कटाई पर रोक लगा दी। अगत्ती द्वीप कहाँ का है? लक्षद्वीप का है।
केरल के कोझिकोड, सबको ही पता होगा ये घटना, केरल के कोझिकोड पर एयर इंडिया का बोइंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये विमान दुबई से आ रहा था। वंदे भारत अभियान चल रहा है, कोविड-19 में जो भारतीय विदेश में फंस गए हैं उनको लाने के लिए वंदे भारत मिशन चल रहा है। उसी मिशन के तहत ये एयरक्राफ्ट दुबई से कोझिकोड आ रहा था, जहां पर रनवे ओवरथ्रू के कारण बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा था, बारिश बहुत हो रही थी, इस वजह से रनवे से आगे चला गया ये एयरक्राफ्ट और खाई में 35 फुट की खाई में गिरकर 2 टुकड़े हो गया। यहां आपको उस एयरक्राफ्ट की फोटो आ रही होगी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी, इससे भी आप भली भांति परिचित होंगे। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 3 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है, हालांकि ये फिक्स डेट नहीं है क्योंकि संस्कृत दिवस श्रवण मास की, या जिसे नॉर्मल भाषा में सावन कहते हैं, श्रवण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा इस बार 3 अगस्त को पड़ी। 6 अगस्त 1947 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और उसकी वर्षगांठ मनाई गई है। अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। इस चैनल पे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, आप उनको भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। इस वीडियो का या 10 दिन के करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा कल मतलब 12 तारीख को टेलीग्राम के चैनल पर, और टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।